हेलो एवरीवन। एके मार्केट माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा शेयर है ये अदानी पावर के ऊपर है। ये शेयर बेसिकली मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था कि ये शेयर अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन चल चुका है इस पे, और ये शेयर न्यूज़ बेस पे गिर रहा है। इसका कोई फंडामेंटल इशू नहीं है, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं है, फिर भी ये गिर रहा है। इसका 52 वीक हाई अगर देखें तो मेरा मेरा जो वॉल्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है वो 52 वीक हाई और लो वाला वहाँ पे देखिए। तो ये इसने हाई कहाँ पे मारा था, लगभग आपको ये वाला प्राइस जो 3 जून को मारा था वह से लगभग कितना क्रैश कर चुका था शेयर। लगभग आपको 50 से 51% तो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा था भाई। अब मैंने आपको पिछले वीडियो पे भी बताया था कि इस शेयर पे कभी भी एक हाई मूव आ सकता है हाई वॉल्यूम के साथ। आप आज की दिन ही देखिए, मैं डे कैंडल पैटर्न पे बात कर रहा हूँ। आज के दिन जो मार्केट अभी चल रहा है यहाँ पे 18% 19% का जंप तो ये शेयर दे चुका है आपको। क्यों दिया भाई? हम रिटेलर हैं, हम थोड़े से ही न्यूज़ आए तो पैनिक कर जाते हैं और वहाँ पे सेल करके निकल जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे न्यूज़ आया था लगभग, तब मार्केट कहाँ पे चल रहा था, लगभग यहाँ पे चल रहा था। यहाँ से यहाँ पे न्यूज़ आता है 616 रुपये के ऊपर, यहाँ से न्यूज़ आता है मार्केट गिरता है। हम क्या करते, हम रिटेलर जो होते हैं वो सेल करते, लॉस पे है फिर भी सेल करेंगे। भाई काय को सेल करने का, पैसा आपका है, आपने मेहनत से कमाया है, उसको सेल करके वो मतलब आप खुद के ऊपर खर्च नहीं कर रहे। आपको प्रॉफिट चाहिए जल्दी से, और उसके वजह उसकी ऑपोजिट आपको हो गया, मतलब उसका लॉस हो गया। आप वहाँ पे आप सोच रहे हैं क्या कि ये कैपिटल बच जाए मेरा, बाकी जितना गया है हो जाए। भाई ऐसा नहीं है, मार्केट आपको रुलाएगा भी और हंसाएगा भी। आज आप अफसोस करेंगे कि भाई ये शेयर पे मैंने यहाँ पे ख़रीदा था और अभी 18% जम दे चुका है, अभी मैंने काय को सेल किया। भाई ये सोचना पहले चाहिए था आपको, आज नहीं। मैंने एक चीज़ पहले भी बताया था कि ये शेयर आपको 50% डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। ये शेयर पे आप बाई कीजिए। ये शेयर का फंडामेंटल देखिए, कुछ भी देखिए, अदानी ग्रुप का सभी शेयरों में से सबसे बेस्ट वाला शेयर कोई है तो अगर यही है, अदानी पावर ही है। ये शेयर भाई ये छोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट कैप वाला कंपनी है। आप इस पे इसका आरओसी आरओई सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, तो भाई क्यों डरना। आप बाय कीजिए। मार्केट सेंटीमेंट आज कुछ है, कल कुछ और होगा, और फ्यूचर में कुछ और भी हो सकता है। आपका ये शेयर अभी आज आज आपको 514 रुपये में दिख रहा है, कल आप 2 साल 3 साल बाद ये आपको 1000 1200 रुपये भी देखेगा। तब क्या सोचेंगे आप कि भाई तब मैं खरीद लेता, आज को अगर सेल करता मेरा पैसा दुगना से ज़्यादा हो जाए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में बढ़ता। क्यों मैंने तब सेल किया था, तब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, ये शेयर का फ्यूचर ग्रोथ है। अगर डे कैंडल पैटर्न पे बात की जाए तो इस शेयर का जो सपोर्ट जोन था, इस शेयर का सपोर्ट जोन क्या था भाई? मैंने आपको बोला था कितने रुपए पे, कि 430 रुपये पे। ये वाला पहला इसका सपोर्ट जोन बनेगा इस शेयर का। ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये 431 रुपीज़ का सपोर्ट जोन था। सेकेंड सपोर्ट कितना है? 407 रुपये का, जो इसका 52 वीक हाई 52 वीक लो है, वो वाला जोन इसका सेकेंड सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। और थर्ड वाला सपोर्ट अगर आपको देखना है तो थर्ड वाला सपोर्ट इस शेयर का कहाँ पे बन रहा है? इस शेयर का थर्ड वाला सपोर्ट बनता है ये वाला जोन, लगभग 312 रुपये के आसपास। लेकिन इतना नीचे ये शेयर कभी नहीं आएगा भाई। मेरा जो टारगेट प्राइस अभी मैं जो बता रहा हूँ, मेरा जो टारगेट व्यू पॉइंट है, इसका फर्स्ट टारगेट कितना होगा? इस शेयर का फर्स्ट टारगेट बनता है ये वाला जोन, हाँ ये वाला 618 रुपये का फर्स्ट टारगेट। मेरे हिसाब से 618 रुपये का फर्स्ट टारगेट जोन बनता है इस शेयर का। ये रेजिस्टेंस जोन भी है इस शेयर का। और सेकेंड इसका जो टारगेट जोन मेरा व्यू पॉइंट के हिसाब से सेकेंड जो रेजिस्टेंस जोन है वो 718 रुपये का है। लेकिन उतना ऊपर धीरे धीरे करके ये शेयर जाएगा। ये बॉलिंजर बैंड जितना रुपये दिखा रहा है आपको, ये वाला जोन पहला सपोर्ट पकड़ के चलिए। अभी अभी के लिए 578 रुपीज़ का पहला सपोर्ट पकड़ के चलिए। सेकेंड सपोर्ट 618 का, और थर्ड सपोर्ट 718 रुपये का, ये पकड़ के चलिए शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की व्यू पॉइंट अगर आपके पास है लगभग 2 साल 4 साल, तो भाई ये अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा। 900 1000 रुपये ये इजीली दिखा देगा आपको।
अभी अगर इसका फंडामेंटल भी चेक करें ना, ये तो मैंने डे कैंडल पैटर्न पे बताया आपको, डे कैंडल स्टिक पे। अगर इसका वीकली चार्ट भी देखें ना, वीकली चार्ट पे कहाँ दिख रहा है आपको? वीकली चार्ट पे वही सपोर्ट जोन पे दिख रहा है ना आपको। अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो जो मैंने आपको टारगेट बोला है, ये टारगेट आपको हिट होता हुआ दिखेगा, बहुत जल्द हिट होता हुआ दिखेगा। 578 और 618 का टारगेट जोन, ये दोनों टारगेट आपको हिट होता हुआ दिखेगा। 718 का टारगेट आपको, अगर आपके पास मतलब व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म का है, तो भाई आप जस्ट 6 महीने से 8 महीने वेट कर जाइए। लगभग 2K25 का अगस्त वाला महीना तक आपको ये 718 रुपये हिट होता हुआ दिखेगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस बोलता है कि ये हिट कर जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब अगर इसका फंडामेंटल को चेक करें, इसका फंडामेंटल की बात करें, तो अदानी पावर काम क्या करता है भाई? ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। पावर की नीड हर टाइम पे रहती है भाई, कभी भी ये बंद नहीं होगा। ये थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करता है। ये शेयर का जो मार्केट कैप है कितना है भाई? 1,97,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का करंट पी कितना चल रहा है? 15.6 का। इंडस्ट्री पी कितना है? 34। इंडस्ट्री पी से ये आधा दाम पे आपको मिल रहा है। अगस्त करंट पी देखे 15.6 का, इंडस्ट्री पी कितना है? 34.5। उसका आधा पे आपको मिल रहा है, मतलब ये दुगना भी हो सकता है। दुगना भी हो जाएगा ना, तो भी इंडस्ट्री पी से मैच नहीं करेगा, उससे अंडर वैल्यू ही रहेगा आपका शेयर। अगर बुक वैल्यू की बात की जाए 145 का है। आरओई और आरओसी देख लीजिए। आरओई कितना है भाई? 57% का आरओई है। आरओसी कितना है? 32% का आरओसी है। ईपीएस 33 का है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती, एक ही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इतना बड़ा प्राइस रेंज, इतना बड़ा मार्केट कैप, फिर भी ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। बाकी सब कुछ अच्छा है भाई। पीबी रेशियो 3.62 का है, सब कुछ सही है। कहीं पे भी आपको इसका फंडामेंटल पे दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। अगर इसका 200 डे EMA की बात की जाए, तो 200 डे EMA इसका कहाँ पे दिखा रहा है? 599, मतलब 600 पे। इसको अगर बीट करेगा ना शेयर हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये एक अच्छा वाला पॉजिटिव मूव आपको दिखाएगा, और आगे भी ये शेयर आपको पॉजिटिव मूव ही दिखाएगा। अदानी ग्रुप की कोई भी शेयर आप पकड़ लीजिए, उन शेयरों में से सभी न्यूज़ बेस चलते हैं। शॉर्ट टर्म के विजन से आप अगर आएंगे तो वोलाटिलिटी के कारण आपको लॉस होगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन लॉस का चांस ज़्यादा होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म विजन से आइए, क्योंकि ये सभी शेयर फ्यूचर के ऊपर बेस है, तो ये आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। इसका कोई भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव पे है इस शेयर का। मेरे को तो ये बेस्ट शेयर लगता है इस पूरा अदानी ग्रुप के अंदर। अदानी पावर का अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी देखिए ना, तो भी अच्छा है भाई, बुरा तो नहीं है। अगर इसका अदर इनकम को आप छोड़ दे, तो सेल्स ग्रोथ प्रीवियस ईयर से अभी बढ़ा है। पहले 12,991 करोड़ का था, अभी 13,339 करोड़ का है, मतलब सेल्स ग्रोथ ईयरली वाइज बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले कितना था? 5,171 करोड़ का, जो अभी बढ़ के हो चुका है 5,276 करोड़ का, मतलब वो भी ठीक है। अब आपको लगेगा कि भाई अगर ये सब कुछ ठीक है, तो इसका नेट प्रॉफिट जो होता है, और नेट प्रॉफिट में क्यों गिरावट आया है ईयरली वाइज? क्योंकि भाई इसका अदर इनकम, प्रीवियस ईयर पे इसका अदर इनकम कितना आया था? 1,945 करोड़ का, जो इस बार कितना आया है? 724 करोड़ का। भाई ये फ्रैक्चुएट होता है, ये आपको फ्रैक्चुएट होता हुआ दिखेगा। अदर इनकम मेन इनकम नहीं होता, वो कंपनी का कहीं से भी कहीं से आ जाता है, उसको छोड़ दीजिए। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो पहले कितना था भाई? पहले नेट प्रॉफिट कितना था? रुक जाइए, नेट प्रॉफिट कितना था प्रीवियस ईयर पे? 6,594 करोड़ का, जो अभी घट घट के हो चुका है 3,298 करोड़ का। भाई यहाँ पे दिक्कत आया था, क्योंकि तब कंपनी के ऊपर टैक्स नेगेटिव पे पड़ा था, इस बार टैक्स पॉजिटिव पे पड़ा है 20% का। इसी कारण से और अदर इनकम की वजह से आपका प्रॉफिट पे डिक्रीज आया है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, दिसंबर क्वार्टर जो होता है ना, उस क्वार्टर पे कंपनी को प्रॉफिट पे आएगा। कंपनी दिसंबर क्वार्टर में ये जो 2,738 करोड़ था ना, इससे ज़्यादा होगा कंपनी का। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप देख लीजिएगा। आप अगर इसी कंपनी का बैलेंस शीट को चेक करिए, जो तो बैलेंस शीट में ही तो मेन खेल है। अगर कंपनी का देखे रिजर्व, पहले कितना था? मार्च क्वार्टर 2K23 को कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना था भाई?
26,000 करोड़ का। पहले तो ये कंपनी नेगेटिव पे था, रिजर्व कुछ था ही नहीं, नेगेटिव पे था। वो बढ़ के 26,000 करोड़ तक पहुंच चुका था कंपनी 2K23 को। अभी कितना है उसका डबल, 52,000 करोड़ का उसका पॉजिटिव पे है रिजर्व। कंपनी के ऊपर डेट कितना था पहले, 42,000 करोड़ का। अभी कितना है भाई, 37,000 करोड़ का, 37,705 करोड़ का। मतलब भाई कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी अपना डेट को कम कर रही है। कंपनी का अगर एसेट की बात की जाए, जो एसेट होता है वो एसेट की बात की जाए तो कंपनी का एसेट कितना है, कंपनी की एसेट की बात की जाए तो एसेट देख लीजिए पहले कितना था, 85,000 करोड़, 85,821 करोड़ का कंपनी के ऊपर एसेट था। कब, 2K23 मार्च क्वार्टर को। अभी कितना है, 1,10,784 करोड़ का। मतलब भाई एसेट कंपनी का बढ़ रहा है, कंपनी एक्विजिशन कर रहा है, ज़्यादा कंपनी को एंगेज कर रहा है, खुद के अंदर अडॉप्ट कर रहा है। तो भाई जब सब कुछ पॉजिटिव पे है, फंडामेंटल टेक्निकल कुछ भी नहीं है नेगेटिव, तो आपको क्यों घबराना, आप बेफिक्र होकर बाई कीजिए। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी, ये लास्ट चीज़ है, इसको भी देख लीजिए। प्रोमोटर की भरोसा बढ़ रही है भाई, 74.96% का प्रोमोटर होल्डिंग है, 12.66% का FI का होल्डिंग है। DI भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है 1.52%। एक टाइम पे तो DI का कोई होल्डिंग ही नहीं था कंपनी में। किसका, कौन हट रहा है कंपनी से, पब्लिक। अब आप अगर अच्छे से देखेंगे, पब्लिक का होल्डिंग कभी 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 तो 13% था, अभी कितना है, 10%। पब्लिक को कंपनी हटा रहा है, और प्रोमोटर DI और FI बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो इनको बाई कर रहे हैं। वो थोड़े ही ना गधे हैं भाई, उनको तो दिमाग है कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। तो आपको क्यों डरना, अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए। ओवरऑल ये शेयर बहुत अच्छा है, आपको एक टाइम पे बहुत अच्छा बेनिफिट देगा ये शेयर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा एनालिसिस अच्छा लगे फंडामेंटल और टेक्निकल वाइज, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। अगर कोई भी शेयर के ऊपर आपको डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देगा। थैंक यू।